इकू, फोन रखो बेटा साइड में, बुक उठाओ, चलो पढ़ लो। जी मम्मी, होमवर्क देख रहा था जी। मैंने कहा ना, अब फोन रखो साइड में। कोई होमवर्क नहीं है उसमें, मुझे पता है। जब देखो फोन में ही घुसे रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। ये गेम्स मत डाउनलोड किया करो। आपसे बात कर रही हूँ बेटा, आपसे। बचाओ बच्चों। सुनाई भी देना बंद हो गया है अब। हाय राम, क्या करूं? ये सारी दुनिया के बच्चे मोबाइल मॉन्स्टर क्यों बन गए हैं? कोई समझाओ इनको। मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। पापा भी कहते रहते हैं, टीचर भी कहते हैं। न्यूज़ देखो आजकल क्या क्या आती है। छोटे छोटे बच्चे पागल हो गए हैं मोबाइल के लिए। इंटरनेट ने कितना बुरा कर दिया है सब तरफ। जाओ बाहर खेलो, खिलौने की तरह। फिर भी वीडियो गेम्स में लगे रहते हो, पढ़ाई भी नहीं करते। ओहो 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 ओहो। नमस्कार, ये बचपन दर्शन का मुश्किल में इकू भाई केंद्र है और आप सुन रहे हैं सहर्ष अत्री से समाचार। आज के एपिसोड में हमें बात करनी पड़ रही है साइबर सेफ्टी की। एकलव्य से सुनेंगे क्यों डांट पड़ती है, क्या करना है बचने के लिए आज के पॉडकास्ट में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बचपन की यात्रा में। मैं समय हूँ और मैं भी यही हूँ। Wake up! Wake up! Come on! बीडो। अरे यार, ये अलार्म बंद कर दो, उठ गया हूँ मैं फिर से समय हूँ और मुझे आपसे, हाँ जी बच्चों, आपसे बात करनी है। साथ में माता पिता और अन्य बड़े लोग सुन लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो मेरे मित्रों आप सुन लो, क्योंकि मैं कितनी भी जोरदार आवाज निकाल लूं, डांट तो भाई मुझे भी पड़ती ही है, क्योंकि एकलव्य ही एकू है, एकलव्य ही एकू है, एकलव्य ही एकू है, एकलव्य ही एकू। आखिर क्या कारण है, क्या नुकसान है? बिना सोचे समझे किए गए इंटरनेट प्रयोग के, मोबाइल फोन पर अत्यंत निर्भरता के और सभी बड़े क्यों कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए? मम्मी पापा या दादी दादा या टीचर की डांट हम सभी का जीवन का सत्य है। चाहे मेहमानों का आना हो या पेरेंट टीचर मीटिंग्स, बात तो चल ही जाती है कि ओहो आजकल के बच्चे तो बस फोन ने ही खराब कर दिए हैं, इंटरनेट ने गेम्स की आदत डाल दी है। परंतु अर्जुन की भांति आप उदास न हो जाना, मुझे है आपको बहुत कुछ बताना। मैं हूँ गीता की भूमि कुरुक्षेत्र का रहने वाला, जहाँ आया था साथी गीता कहने वाला। तो आओ आज साइबर सेफ्टी की गीता अपने इस संवाद से घड़ते हैं। थोड़ा परिपक्वता साइबर और इंटरनेट जगत की अपने सब के लिए पढ़ते हैं। ये जो डर के मारे मम्मी पापा हमारे मोबाइल फोन छीन लेते हैं हमसे और कहते हैं ठीक नहीं है बेटा, ये गलत है, करता है बहुत नुकसान भी, लगता तो दोस्त है पर बन जाता है हैवान भी। आखिर क्यों? क्या है ऐसा जो हमें नहीं पता? मैं बताऊंगा आपको ये सब तो जरूर, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो हुजूर। साइबर सेफ्टी के 18 नियम बताऊंगा बस, बाकी आप पहले ही समझदार हो, मुझे पता है। बात मेरी सुनकर, स्टाइल मेरा चुनकर आप पहले ही तैयार हो। पहले विकल्प की बात करूं तो गेम्स नहीं तो क्या, कार्टून्स नहीं तो कौन टाइम पास करवाएगा? अरे भाई, बड़ों से बातें, दोस्तों से मस्ती, किताबों से दोस्ती, ये फॉर्मूला आपको कामयाबी दिलवाएगा। तो सहर्ष मंतव्य जी, क्या आप रेडी हैं? बच्चों के लिए टस से मस ना होने वाले 10+8 18 नियम सुनने के लिए?
जी इकू भाई, हम तैयार हैं। भगवत गीता की तरह हम भी बस 18 बातें याद रखेंगे साइबर सेफ्टी सीखने के लिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि आज इंटरनेट इतना विस्तृत हो गया है कि हमारी सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध होती है और मोबाइल फ़ोन उसका एकमात्र साधन बन गया है। किसी अनजान से करेंगे बात तो ये सब लग सकता है उसके हाथ। जब आप किसी की सुनेंगे ही नहीं तो कौन देगा साथ। आजकल पैसे भी चले जाते हैं अकाउंट्स में से बस एक क्लिक करने से, और बच्चे तो वैसे भी बिना देखे क्लिक कर देते हैं। तो अगर फ़ोन में कोई वायरस आ गया तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो यस देखते ही क्लिक का बटन चल जाता है। माता पिता का फ़ोन उनके ऑफिस के काम, घर परिवार के सभी मेंबर्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी प्रयोग होता है। बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन का होना इन सबको भी तो खतरे में डाल सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि कोई मैसेज ज़रूरी हो और आप उसे बस वैसे ही स्क्रीन से हटा दें पर बताना भूल जाएं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी वीडियो गेम्स तो सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बच्चों और युवाओं को उनकी लत लग जाए। मतलब ये कि ये चैलेंज वैलेंज देकर उनसे जो भी हो करवाया जाए। दुख की बात है पर हुआ है ऐसा कि बच्चों ने अपने आप ही को शारीरिक चोट भी पहुंचाई है सिर्फ इन इंटरनेट गेम्स को फॉलो करके। सब कुछ गलत नहीं है दोस्तों। कहना ये बात प्यार और सम्मान से अपने बड़ों को। वास्तव में तो दुनिया में बुरे से अधिक तो अच्छा है ना। आप भी, मैं भी, हमारे दोस्त, परिवार और देश भी। परंतु इंटरनेट से जुड़े होने के कारण फ़ोन हमारी प्राइवेसी, निजता बोलते हैं ना जिसको, उसका एक दरवाज़ा होता है। अब हमारे बारे में अगर किसी अनजान इंसान को सब बता देगा तो वह उसका कुछ भी प्रयोग कर सकता है। हम भविष्य के निर्माता हैं और भविष्य है भी हमारा ही, तो स्मार्ट भी तो हमें ही बनना पड़ेगा। एकलव्य महाराज, हम डर गए। और कितना डराओगे? बता दो करना क्या है। फोन थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए ना। पर कैसे भरोसा देंगे कि अब हम समझदार हैं, साइबर समझदार, एकदम होशियार। अवश्य पार्थ, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बोलने की जल्दी न करें, अर्जुन की तरह पहले तैयारी करें, पढ़ें, सीखें, सही से अच्छा बोलना और तभी सोचें कि आपको डिजिटल क्रिएटर बनना है या आप बस ट्रेंड से प्रभावित हुए हैं। बहुत ज़रूरी अध्याय साइबर बुलिंग, यानी इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइबर जगत में किसी को परेशान करना, जानबूझकर आपत्तिजनक संदेश भेजना या डराना धमकाना। ये कानूनी रूप से एक अपराध है दोस्तों। जेल भी जाते हैं अपराधी। पर आपको बस सचेत रहना है, सजग और सावधान। कोई आपको बुली करे तो घर या अपने अच्छे टीचर को, दोस्त को बताएं और साइबर बुलिंग में कभी भी खुद शामिल ना होएं। आपको पता है ना कि हमारा अपने मम्मी पापा, परिवार के सभी बड़ों के साथ सच बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो किसी मुसीबत में हमारी हेल्प कर पाएंगे। एक नाम याद रखना और कभी YouTube पर सर्च भी करना। रघु पांडे जी मेरे पापा के अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छे साइबर सेफ्टी, इंटरनेट मैच्योरिटी के सबसे
एक्टिव एक्सपर्ट। उनकी बातें ज़रूर सुनिएगा और हो सके तो उनकी पुस्तक इंटरनेट मैच्योरिटी और डिजिटल सिटीजनशिप पढ़ लेना, बच्चों के लिए ही है। एक और जगह है अनंत, अपार संसाधनों की NCERT CIET वेबसाइट्स। आपको इनके रिसोर्सेज मिलेंगे। साइबर सेफ्टी विषय पर खूब सारी बुकलेट्स, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और स्कूल्स के लिए भी। फ्री भी है और सरल भाषा भी, वो भी आप पढ़ सकते हैं और साइबर सेफ्टी के बारे में जान सकते हैं। यह बात भी नहीं भूलनी है कि जो भी टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें आती हैं, उनका प्रयोग ये फैसला करता है कि वो सही है या गलत। तो अगर हम जनरेटिव AI के ChatGPT को सही से दोस्त बनाएंगे तो अच्छा, नहीं तो मुसीबत, जैसे कि कैलकुलेटर के बारे में हुई। इसलिए अपने कंप्यूटर टीचर से, बड़ों से और अच्छे दोस्तों से नई खोज, नई तकनीकी के बारे में हमेशा जानकारी लें। डर और डांट की वजह से भविष्य की तैयारी नहीं रुक सकती, सब जानते हैं। जब आप परीक्षा में बहुत अच्छा लिख कर आओ और टीचर आपके पेपर पर किसी और का नाम लिख दे और उनको शाबाशी दे दे तो अरे तो क्या, ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक इसी तरह किसी और का गाना, फिल्म, फोटो, कोई लेख या कहानी, कविता अपने नाम से शेयर न करें। ये कॉपीराइट्स कानून के अंतर्गत अपराध भी होता है। जब आप ईमेल आईडी प्रयोग करना शुरू करेंगे तो याद रखना कि किसी सार्वजनिक कंप्यूटर, स्कूल के कंप्यूटर लैब में या किसी दोस्त के कंप्यूटर लैपटॉप पर अपना ईमेल लॉग इन करने के बाद उसको लॉग आउट हमेशा करें। अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम सभी, जो स्थापित, सुरक्षित और मशहूर वेबसाइट्स हैं, उन्हें प्राथमिकता दें ताकि नई नई वेबसाइट्स के चक्कर में कोई आपका बुद्धू ना बना दे। और हाँ, गेम्स इंस्टॉल करके डिलीट करने का खेल भी न खेला करें। किसी अनजान व्यक्ति या शक होने वाले किसी ईमेल या मैसेज में कोई अटैचमेंट फाइल हो या कोई लिंक, उसे कभी क्लिक ना करें, वो वायरस हो सकता है। ऑनलाइन रेपुटेशन को गंभीरता से लें। अपना प्रोफाइल कभी भी लापरवाही से ना बनाएं। और हाँ, यदि आपकी उम्र उस प्लेटफॉर्म की निर्धारित उम्र से कम है तो काहे की जल्दी, बचपन जी लो सही से, फिर होना चतुर चालाक और कमा लेना खूब नाम सोशल मीडिया में भी। अपने पहरेदार स्वयं बने। आपके घर कभी बुआ मौसी का बच्चा आता है तो अपने खिलौने बचाने के लिए क्या करते हो? अच्छा चलो मत बताओ, पर कुछ तो सुरक्षा का प्लान बनाते हो ना, तो अपने लिए खुद ही बनानी पड़ती है योजना। इंटरनेट पर भी अनुशासन के साथ सेल्फ रेगुलेशन करो। यह रही आखिरी बात नंबर 18। बात ये कि अपना टाइम टेबल बनाए साइबर प्रयोग के लिए भी। ये ना भूलें कि बहुत सारी एप्स हैं, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप पढ़ाई में प्रयोग कर सकते हैं। साइंस और मैथ, इंग्लिश हो या हिंदी, चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो या कुछ नई तकनीकी, इन सब के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। उनको खोज करें, उनका समझदारी से प्रयोग करें। बच्चों के लिए एपिक, खान अकेडमी ऐप,
डुओलिंगो ऐप कुछ नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो चलिए सब मिलकर कोशिश करते हैं एक अच्छा, सुरक्षित और सजग जीवन जीने की। ओह बॉय। साइबर सेफ्टी और इंटरनेट मैच्योरिटी की दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद।